जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपके लिए प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने सत्याग्रह का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया? दोस्तों, यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने सत्याग्रह का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया है? तो सत्याग्रह का आंदोलन महात्मा गांधी जी ने हमेशा किया है, तो इसका सही आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? प्रश्न है दोस्तों, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? यहाँ पर लागू पूछ रहा है, तो लागू दोस्तों हुआ था 1950 में, जबकि हमारा भारत का संविधान बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये लागू हुआ 1950 में, इसलिए हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, और आपके लिए हमने कई सारे परीक्षाओं के प्रश्नों को एक जगह संकलित किया है, और संकलित करके हम ये आपके लिए प्रश्न लाए हैं। तो दोस्तों, बहुत ही आसान है, इसका आंसर हो जाएगा मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, हम सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगला प्रश्न है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन शिकार और संग्रहण चरण, कृषि अवस्था, पशुपालन अवस्था, औद्योगिक अवस्था। दोस्तों, जब मानव का विकास हो रहा था धीरे धीरे, तो सबसे पहले मानव ने शिकार करके ही अपना जीवन यापन शुरू किया था, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिकार और संग्रहण चरण। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? प्राचीन समय में दोस्तों लोग शिकार करने के लिए विभिन्न प्रकार के हथियारों का उपयोग करते थे, और वे हथियार किस चीज़ के बनाए जाते थे? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है लकड़ी, हड्डी, पत्थर और सभी उपरोक्त। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, सभी उपरोक्त, क्योंकि इन तीनों के माध्यम से हथियार बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? तो मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण युग इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया? कृषि कार्य को पूछ रहा है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग, क्योंकि मानव ने नवपाषाण युग में कृषि कार्य का आरंभ किया था। इससे पहले दोस्तों मानव फल, कंदमूल, कच्चे मांस इत्यादि पर ही निर्भर था अपना जीवन यापन करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया गया था मानव द्वारा, वो हो जाएगा हमारा तांबा, क्योंकि तांबा ही ऐसी धातु है जिसका प्रयोग सर्वप्रथम मानव ने किया था। अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? तो ऑप्शन में है गेहूँ, चावल, जौ और धान। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जौ, क्योंकि जौ ही ऐसी फसल है जिसको मानव ने सर्वप्रथम उपयोग किया था। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्रमाण किस स्थान से मिलता है? नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन में है मेहरगढ़, बेलन, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बेलन। बेलन एक स्थान है जो कि उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, और इसी स्थान पर सर्वप्रथम नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्रमाण मिला था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो दोस्तों प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसी प्रकार के प्रश्न आपके एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी इत्यादि परीक्षाओं में ज़रूर पूछ लिए जाते हैं और जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों ये ताम्रपाषाण काल की सभ्यता मानी जाती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? तो दोस्तों हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम 1921 में हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? दोस्तों मृतकों का टीला यहाँ पर यह है मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला दोस्तों मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय दोस्तों रखाल दास बनर्जी हैं, इन्हीं को इसका श्रेय जाता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। जब ये वाला प्रश्न आएगा तो हमारा मोहनजोदड़ो ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आपका नगर और नदी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, कपास और ऊन, ये तीनों ऑप्शन सुमेलित है। सिंधु और पंजाब ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में माँ देवी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों माँ देवी का साक्ष्य यहाँ पर ये जो माँ देवी का साक्ष्य है ये भी दोस्तों हमको मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे? दोस्तों नहीं करते थे कौन से? तो यहाँ पर ऑप्शन है तांबा, कांस्य, सोना और लोहा। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है सोने का प्रयोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। बाकी तांबा, कांस्य, सोना करते थे, लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से काशी या नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो, लोथल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ही काशी या नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु प्रदेश, क्योंकि सिंधु प्रदेश में ही आर्य सबसे पहले आए थे और वहीं पर बसे थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इंद्र सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? दोस्तों ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। सिंधु, गंगा, यमुना ये नहीं होगा, ऑप्शन डी सरस्वती सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ऑप्शन नगर नियोजन, लिपि, व्यापार, कला और शिल्प, इन चारों ऑप्शन में नगर नियोजन सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर नियोजन थी। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? दोस्तों मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों गुप्त साम्राज्य का और भी नाम है गुप्त साम्राज्य का, जिसको हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन ए स्वर्ण युग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों को किस काल में रखा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों को किस काल में रखा जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों पाषाण युग, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, पाषाण युग। और आखिरी प्रश्न देखते हैं, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो ये दोस्तों प्रश्न पहले भी आया था, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिकार और संग्रहण। तो दोस्तों
हमारे प्रश्न आपको कैसे लगे? आज के हमारे 30 प्रश्न जो इतिहास के थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे और निश्चित ही आपके परीक्षा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे प्रश्न पसंद आए, हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। ऐसे ही और भी हम अलग अलग विषयों के आपके लिए हम वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।